बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो में हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद द का इस्तेमाल देखेंगे और फिर उसके बाद प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल देखेंगे। आइए रिवीजन देख लेते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करें। जुमला नंबर 3 में हमें इट का इस्तेमाल करना है, ये के लिए दिस का नहीं, इट का इस्तेमाल करना है। कोई नया लफ्ज़ आया हो तो नीचे देख लीजिए। पेन पेन, मुदर्रिस या टीचर को टीचर, चाकू नाइफ, मेज़ टेबल, दीवार वॉल, बादशाह किंग। आइए जवाबात को मिला लीजिए। मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। ये एक पेन है, दिस इज़ ए पेन। ये एक चाकू है, इट इज़ ए नाइफ। यहाँ इट की जगह हम दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज़ ए नाइफ, ये भी कह सकते हैं। ये मेज़ें हैं, दीज आर टेबल्स। टेबल की जमा टेबल्स, एस बढ़ा दिया हमने। वो मेज़ें हैं, दोज आर टेबल्स। ये दीवारें हैं, दीज आर वॉल्स। वॉल की जमा वॉल्स, एस बढ़ा दिया इसमें भी। वो दीवारें हैं, दोज आर वॉल्स। मैं एक बादशाह हूँ, आई एम ए किंग। यूज ऑफ द, नकरा इस्म। आइए नकरा इस्म को देखते हैं पहले। वो इस्म जो किसी आम शख्स, आम जगह, आम जानवर या आम चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसमें नकीरा कहलाता है। आम से मुराद कोई भी। मिसाल देखिए, लड़का, शहर, परिंदा, किताब वगैरह। ये कोई भी परिंदा हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है या कोई भी किताब हो सकती है। अगर हम कहें एक लड़का आया तो ये कोई भी लड़का हो सकता है, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन आया। या अगर हम कहें मेरे पास एक किताब है तो ये कोई सी भी किताब हो सकती है। या अगर हम कहें मेरे एक शहर गया तो ये कोई सा भी शहर हो सकता है। मारफा इस्म को देखिए। वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास जानवर या ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे इसमें मारफा कहते हैं। मिसाल देखिए, अहमद, शेर, कराची, कुरान पाक वगैरह। अगर हम कहें अहमद आया तो हमें पता चल जाएगा कि कौन आया, किस लड़के की बात हो रही है। या अगर हम कहें मेरे पास कुरान पाक है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एग्जैक्टली कौन सी किताब है। अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ द मार्फा की अलामत है, लिहाजा अंग्रेज़ी में बुक इसमें नकीरा है और इसका मतलब है किताब, कोई भी किताब हो सकती है। जबकि द बुक इसमें मार्फा है और इसका मतलब है किताब, यानी ऐसी मखसूस किताब जो बात करने वालों के जहन में मौजूद है या गुफ्तगू के दौरान जिसका जिक्र आ चुका है। जब हम किसी शख्स या चीज़ का जिक्र पहली बार करते हैं तो ए का इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसी शख्स या चीज़ का जिक्र दोबारा करते हैं तो दा का इस्तेमाल करते हैं। इसे नीचे दी हुई मिसाल से समझते हैं। देखिए, ये बच्चा है, अगर ये कहे आई हैव ए बुक एंड ए पेंसिल, यानी मेरे पास एक किताब है और एक पेंसिल है। द बुक इज़ ओल्ड एंड द पेंसिल इज़ न्यू। किताब पुरानी है और पेंसिल नई है। तो जब पहली बार किताब और पेंसिल का जिक्र आया तो इसने ए का इस्तेमाल किया। जब दोबारा जिक्र आया तो इसने द का इस्तेमाल किया उनके साथ, द बुक, द पेंसिल, क्योंकि अब ये एक मखसूस किताब और पेंसिल है जो उसके पास है। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। वो अल्फाज जो किसी इस्म यानी कि नाउन या ज़मीर यानी कि प्रोनाउन का ताल्लुक़ किसी दूसरे अल्फाज से जोड़ें, उन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं। A preposition is a word that shows relationship of that word with a noun or pronoun. मिसाल देखिए, किताब मेज़ पर है, इसे कहेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऊपर दी हुई मिसाल में किताब का ताल्लुक मेज़ से जोड़ने के लिए हमने पर यानी कि ऑन का इस्तेमाल किया है। ऑन एक प्रीपोजिशन है। इस तरह इन यानी कि में, विद यानी कि साथ, अंडर यानी कि नीचे, ये सभी प्रीपोजिशंस हैं। आइए अब इसकी थोड़ी मशक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। राशिद कमरे में है, राशिद इज़ इन द रूम। यहाँ हमने मे के लिए इस्तेमाल किया इन। अगला देखिए, फ़ातिमा मेरे साथ है, फ़ातिमा इज़ विद मी। यहाँ हमने साथ के लिए इस्तेमाल किया विद। इसी तरह वो घर पर है, ही इज़ एट होम।
यहाँ पर के लिए हमने इस्तेमाल किया एट। लड़का दीवार के पीछे है, द बॉय इज़ बिहाइंड द वॉल, पीछे के लिए बिहाइंड। तुम मेरे सामने हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ। इसी पैटर्न पे हम आगे एक्सरसाइज के जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह। कोई नया लफ्ज़ आया हो तो नीचे देख लें, या कोई पुराना भूल गए हो तो। किताब, बुक, चटाई, मेट, गाय, काव, दीवार, वॉल, पीछे, बिहाइंड, हमारा, आर, स्कूल, स्कूल, बाग, गार्डन, साथ, विद, का, की, के लिए हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। संदूक, बॉक्स, में, इन, मुंह, माउथ, गाल, चीक, बीच में, बिटवीन, छतरी, अम्ब्रेला, हाथ, हैंड, टोपी, कैप, सर, हेड, पर या ऊपर, ऑन, छत, रूफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ, झाड़न, डस्टर, मेज, टेबल, नीचे, अंडर, नाक, नोज, आँख, आई। अपने जवाबात को मिला लीजिए। किताबें चटाई पर हैं, द बुक्स आर ऑन द मैट, गाय दीवार के पीछे है, द काउ इज़ बिहाइंड द वॉल, हमारा स्कूल बाग के पीछे है, आर स्कूल इज़ बिहाइंड द गार्डन, बिल्ली उसके साथ है, यहाँ उससे मुराद कोई मुअन्नस है तो यहाँ हम हर का इस्तेमाल करेंगे। द कैट इज़ विद हर, कलम संदूक में है, द पेन इज़ इन द बॉक्स, हमारा मुंह गालों के बीच में है, आर माउथ इज़ बिटवीन द चीक्स, छतरी मेरे हाथ में है, द अम्ब्रेला इज़ इन माई हैंड, टोपी मेरे सर पर है, द कैप इज़ ऑन माई हेड, फरीदा छत पर है, फरीदा लड़की का नाम है, फरीदा इज़ ऑन द रूफ। तुम मेरे सामने हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, सामने, इन फ्रंट ऑफ, झाड़न मेज़ के नीचे है, द डस्टर इज़ अंडर द टेबल, नाक हमारी आंखों के बीच में है, द नोज़ इज़ बिटवीन आवर आइज़, मेरा घर स्कूल के सामने है, माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल।